अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डी डॉलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। आपको इस एस्पेक्ट का बड़ा बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान हमेशा से दो तरह के डेफिसिट्स का शिकार रहा है, जिसमें एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है और दूसरा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब जब ये दोनों डेफिसिट्स आते हैं तो इसकी वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं या फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, जो कि बेसिकली यूएस डॉलर्स की सूरत में वो डिप्लीट होना स्टार्ट होते हैं, वो कम होना स्टार्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली उनका जो प्रेशर है वो पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू पे आता है, जो हमारी रुपी वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर वैल्यू, जिसे हम रुपी डॉलर पैरिटी भी कहते हैं, उस पे आता है। तो हमारा रुपी जो है वो डिवैल्यू होना शुरू होता है, उसमें गिरावट एक आती है। इस गिरावट के दूरस नतज निकलते हैं, जो नतज बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन या बेहोशरुबा महंगाई की सूरत में नज़र आते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इस डॉलर बेस्ड इकोनॉमी से या डॉलराइजेशन से निजात मुमकिन है, क्या इसका कोई वे फॉरवर्ड या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। तो आजकल हम एक बज़वर्ड या एक कॉमनली यूज्ड टर्म सुनते आ रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो वो बेसिकली अब एक बज़वर्ड नहीं रहा, इनफैक्ट एक रियलिटी में बदलती हमें नज़र आती है। वो एक जो टर्म जो इजाद हुई है आ, वो किस तरह से रियलिटी में बदलती नज़र आती है, वो इस तरह से कि आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर दुनिया में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई है। दुनिया में जो पहले एक बायपोलर यूनिपोलर थी और यूनिपोलर से मल्टीपोलर बनना शुरू हुई, डिफरेंट पोल्स दुनिया में बनना शुरू हुई है। उनमें एक पोल है जो वेस्टर्न पोल है, जिसको यूएस से लीड कर रहा है, एंड इट्स कॉलेशन इज यूरोपियन यूनियन। और दूसरा है वो चाइना और रशिया की सूरत में, अगेन इंडिया भी उसमें एक अपनी सेपरेट एंटिटी की सूरत में उभर है। और इस तरह से मिला जुला के दुनिया में मल्टी पोल्स जो है वो उभर रहे हैं। तो जो इसमें रशिया यूक्रेन की वॉर की सूरत में रशिया पे सैंक्शंस लगाई गई, उसमें मेजर पार्ट जो था वो रशिया की एनर्जी एक्सपोर्ट्स का था, जिसको सैंक्शन किया गया। उस सैंक्शन करने की वजह से रशियन एक्सपोर्ट्स जो थी, एनर्जी एक्सपोर्ट्स, वो दुनिया भर में बैन होना शुरू हुई। तो रशिया ने उसके लिए अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। वो अल्टरनेट बेसिकली ये था कि यूएस करेंसी, जो कि बेसिकली यूएस डॉलर था, जिसमें उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स हो रही, तो उसको अवॉइड किया जाए और अल्टरनेट करेंसी मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाए, जिसमें रशियन एनर्जी कमोडिटी और दीगर कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जा सके दीगर कंट्रीज़ के साथ, जो उसके स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर थे या ट्रेड पार्टनर्स थे। तो हुआ ये कि सबसे पहले रशिया ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड शुरू की अपनी एनर्जी की, और उसके बाद फिर देखा देखी में इंडिया के साथ भी स्टार्ट हो गया। इस तरह से मल्टीलेटरल लेवल पे जो डॉलर बेस्ड रशियन एक्सपोर्ट्स थी एनर्जी की, वो रीजनल करेंसीज में कन्वर्ट होना शुरू हुई। और एक हद तक जो डॉलराइजेशन थी रशियन इकोनॉमी को, उसको वो डी डॉलराइज कर दिया गया, यानी डॉलर को उससे रिप्लेस कर दिया गया रीजनल या डिफरेंट करेंसीज की सूरत में। सो ये एक बज़वर्ड था जिसे डी डॉलराइजेशन का, जो जिसे एक लिटरेचर से या थेरीज से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगेन दुनिया में जब ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो एक क्लियरेस्ट मैकेनिज्म से क्लियर होती हैं। फॉरेन करेंसी ट्रेड ट्रांजैक्शन जो इससे पहले था वो स्विफ्ट था, जो बेसिकली अमेरिकन एम्प्लॉयड था, जो जिसको यूएसए लीड कर रहा था अगेन। तो उसमें यूएसए या वेस्टर्न लेड बैंक से जो डिफरेंट ट्रेड क्लियरेंसेस, डिफरेंट लेटर ऑफ क्रेडिट्स में इन्वॉल्व थे। सो उसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब रशिया, चाइना और इंडिया कर रहे हैं बेसिकली, या जिसको करने का सोचा जा रहा है, वो मल्टीलेटरल क्लियरिंग सिस्टम है करेंसीज का, जिसमें ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जा सकेंगे। सो ये एक हो रहा है दुनिया में और एक रियलिटी बन चुका है। अब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से डॉलर पे डिपेंडेंट है, या कितनी एक डॉलर की अजारादारी है पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर। तो इसमें कुछ हम स्टैट्स डिस्कस करेंगे। वो स्टैट्स ये है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो अराउंड $70 बिलियन की है, या इस तक पहुंच चुकी है। अगर हम प्रीवियस कुछ 2 से 3 साल के एस्टिमेट्स को देखें, तो ये $70 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इसमें मेजर पार्ट जो है वो एनर्जी इंपोर्ट्स का है, और पाकिस्तान की एनर्जी इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट बल्कि कम्प्लीटली यूएस डॉलर में ही सेटल की जाती हैं।
और उसके बाद दीगर इंपोर्ट्स हैं, और इन इंपोर्ट में जो मेजर पार्ट है वो कहा ये जाता है अराउंड 90% जो यूएस डॉलर में, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ट्रेड इंपोर्ट्स है वो बार्टर की सूरत में या फिर यूरो की सूरत में उसको सेटल किया जाता है। कुछ युआन है और किसी हद तक दीगर करेंसीज का भी इसमें रोल है, बट देयर रोल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। सो ये ट्रेड की है। और दूसरा जो हमें जिस सूरत में हमें डॉलर डिपेंडेंसी है या एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, वो ये है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर 126 बिलियन डॉलर का एक फॉरेन डेट है, जो हमें हर साल जिसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है आउट ऑफ आवर रिजर्व्स, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है उनसे। सो इस 126 डॉलर में बिलियन डॉलर में 86 बिलियन डॉलर वो लोन है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए सोवराइन स्टेट वो ले चुकी है या वो उसे वापस करना है। और इसमें 7.9 बिलियन डॉलर वो लोन है जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अम्ब्रेला में परफॉर्म करते हैं या चलते हैं, वो उनका वो लोन है। सो कुल मिला जुला के अराउंड 90% ऑफ लोन जो कि डॉलर बेस्ड लोन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन करती है और वो उसे देना है। सो ये दो फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है हाईली डॉलराइज्ड है, और इस इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डॉलर का अमल दखल है। अब जब हम बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा डॉलराइज्ड इकोनॉमी का, ख़ास तौर पे तब जब पाकिस्तान में आने वाले डॉलर कम और यहाँ से जाने वाले डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं, एक हाईली इम्बैलेंस्ड इनफ्लोज और आउटफ्लोज की डॉलर के सिचुएशन बन चुके हैं। तो इसमें क्या इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी डॉलर का आउटफ्लो पाकिस्तान से ज़्यादा और इनफ्लोज कम होते हैं ड्यू टू ट्रेड इम्बैलेंस, ड्यू टू करंट अकाउंट इम्बैलेंस और ड्यू टू डेट सर्विसिंग, तो पाकिस्तान की करेंसी जो कि लोकल करेंसी रूपी है अगेंस्ट यूएस डॉलर, इस पे प्रेशर पड़ता है, ये डिप्रिशिएट या डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। इसके डिक्लाइन होने से, डिप्रिशिएट होने से जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट बढ़ जाता है। सेकेंडली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, इनफैक्ट हाइपर इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाती है। सो इसकी हमारे पास जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो इस साल के इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं जो बेसिकली ऑन एवरेज जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में प्रीवियस ईयर में पब्लिश भी हो चुके हैं। इट वाज अराउंड 29% जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और हाइपर इन्फ्लेशन को इंडिकेट करते हैं वो आए। और बेसिक उसमें जो बेसिक पार्ट था वो दैट पार्ट वाज प्लेड बाय डिप्रिशिएशन ऑफ आवर करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर। और ये करेंसी डिप्रिशिएशन बेसिकली डॉलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी की वजह से हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी की डी डॉलराइजेशन वायबल है या नहीं। तो हम जब दुनिया में एग्जांपल्स देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इसमें ये वायबल ऑप्शन है, इसको किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, वो इस तरह से किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उसका मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तान की डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट्स का है। एनर्जी इंपोर्ट अराउंड 50% जो इंपोर्ट है वो हमारी एनर्जी इंपोर्ट की है। तो हम इस पे कर दे सकते हैं कि हमारे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं या हमारे जो मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ हैं जिनसे पाकिस्तान ऑयल ले रहा है, उनसे हमारी जो ऑयल की सेटलमेंट्स हैं ट्रांजैक्शन को यूएस डॉलर्स में होते हैं, हम उनको उनकी रीजनल करेंसीज में कर सकते हैं। सो इसमें हमारा अगर हम 50% को ले ऑन एवरेज, हम इसमें कहते हैं कि हम 30% इसको डी डॉलराइज कर लेते हैं, तो दिस विल बी मोर देन एनफ। और उसके बाद हम जब देखते हैं तो हमारे पास रशियन डिस्काउंटेड ऑयल की एक फैसिलिटी मौजूद है और हम इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बना भी चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्काउंटेड कार्गोस। तो हम जो रेस्ट ऑफ 20% है वो रशियन डिस्काउंटेड क्रूड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंपोर्ट है उनका हम 50% इस तरह से डी डॉलराइज कर सकते हैं। देन हमारे पास चाइना के साथ ट्रेड आ जाती है या चाइना के साथ इंपोर्ट आ जाती है। तो चाइना इज आल्सो लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। हम उसके साथ मैक्सिमाइज कर सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं युआन की सूरत में ट्रेड मकामी करेंसी में। सो ये है और इसके बाद जो अनदर ऑप्शन आता है वो बार्टर ट्रेड का है अपने रीजनल और नेबरिंग कंट्रीज के साथ।
सो ये डिफरेंट डी डॉलराइजेशन की सूरतें हैं इंपोर्ट की सूरत में, जिनमें हम अपनी इकोनॉमी को डी डॉलराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब हम डी डॉलराइज करेंगे तो हमारे डिफरेंट जो रीजनल बैंक्स हैं उनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होंगे, पर्टिकुलरली चाइनीज बैंक्स। तो वो पाकिस्तान में उनके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अदर करेंसीज पॉसिबल बनाया जा सकता है, और उनके करेंसी रिजर्व्स को पाकिस्तान बढ़ा सकता है या बिल्ड कर सकता है। सो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन आ जाएगा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारी डी डॉलराइज होगी, जो कि हाईली डॉलराइज्ड है। सो इस पार्ट को भी हम डी डॉलराइज कर सकते हैं थ्रू एस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद द रीजनल बैंक्स जो कि मकामी करेंसीज में है। सो ये एक और सूरत है। और तीसरी सूरत ये है कि हम जब अपना जो डेट प्रोफाइल है इसको भी डी डॉलराइज कर सकते हैं। अपना जो डॉलर बेस्ड डेट है इसको रिटायर करके नेक्स्ट हमारा जो डेट है, क्योंकि जब हम मकामी करेंसीज में करेंगे तो एज ऑलरेडी वी आर इन हाईली इम्बेलेंस्ड ट्रेड स्टेट्स, सो हम उन बैंक से अपना जो लोन है मकामी करेंसीज में रेज करके उनके साथ उसको अपनी जो डेट प्रोफाइल है डॉलर बेस उसको भी डी डॉलराइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये जो हम करेंगे इसके जियोपॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या इस ये पाकिस्तान करना पॉसिबल होगा कम्प्लीटली, या इसमें मुश्किलात पेश आएंगे। डेफिनेटली इसमें मुश्किलात पेश आएंगी। वो इसलिए कि इस वक्त जो डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है, इसमें अगर हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को कोट करें तो सबसे पहली जो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की आते हैं कि डी डॉलराइजेशन रीजनल कंट्रीज में कहाँ पे हो रही है। तो इसमें इंडिया इस वक्त नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया है वो हाईली डी डॉलराइज हो रहा है। वो इस तरह से इंडिया ने मार्च 2023 में अनाउंस किया कि इंडिया उन कंट्रीज के साथ जो कि उसके ट्रेडिंग पार्टनर है बट कांट अफोर्ड their imports in the form of US dollar because they don't have US reserves in US dollar, so they can trade in their on regional currencies। so जो कि बेसिकली इंडियन रुपी है, तो उसने ऑफर की उन कंट्रीज को कि वो मकामी करेंसीज में इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं अदर देन डॉलर। तो इसमें मलेशिया, श्रीलंका और दीगर कंट्रीज ऐसे थे जिनमें इंडिया के साथ इंडियन रुपीज में ट्रेड शुरू कर दी। सो इस तरह से इंडिया ने इफेक्टिवली अपनी इकोनॉमी को डी डॉलराइज करना शुरू किया। अगेन इंडिया वाज अमंग द लीडिंग नेशंस जो कि जिनने रशियन डिस्काउंटेड ऑयल को परचेज किया। सो अगेन उसको भी इंडियन रुपीस प्लस जो दिरहम है उसमें उसको सेटल किया गया। सो इंडिया एक इलस्ट्रियस एग्जांपल है विच इज ऑन द वे टू डी डॉलराइज इस इकोनॉमी के। वो अदर देन यूएस डॉलर भी अपना एक जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको, या अपनी एक शनाख्त है, डिस्टिंग्विश शनाख्त है, डिस्टिंग्विश आइडेंटिटी है एज ए सोवरेन नेशन, उसको इस्टेब्लिश करना चाहता है कि ताकि वो जो डॉलर बेस्ड वॉलेटिलिटी है या दीगर करेंसीज में वॉलेटिलिटी है उसको अवॉइड करके अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर सके या उसको सस्टेनेबल फुटेंस के ऊपर बिल्ड अप कर सके। सो ये हमारे पास एक लेटेस्ट एग्जांपल है जो कि स्टेडली मूव करे टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी विदाउट इनोइंग, विदाउट एंटागोनाइजिंग एनी ग्लोबल पावर। हमें इसमें ये एक बेहतरीन डिप्लोमेसी की, बेहतरीन डी डॉलराइजेशन की हमें एक एग्जांपल नजर आती है। सो पाकिस्तान को जब हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखते हैं, क्या इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में पाकिस्तान का करना पॉसिबल है, तो हम देखते हैं कि ये जो डी डॉलराइजेशन है इसका बहुत बड़ा जो एक एलिमेंट है वो जियोपॉलिटिकल है। इसमें राइवलरी है, कन्फ्रंटेशन है बिटवीन सुपर पावर्स, जिसकी वजह से ये डी डॉलराइजेशन हो रही। अगर पाकिस्तान इस डी डॉलराइजेशन ड्राइव में या अपने डी डॉलराइजेशन ड्राइव में इस कन्फ्रंटेशन या इस राइवलरी को अवॉइड करता है एंड केयरफुली ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ डी डॉलराइजेशन ग्रेजुअली, तो पॉसिबल है। अगर पाकिस्तान किसी कैंप को ज्वाइन करता है, इसमें कुछ इस तरह के सिंबल्स या कुछ इस तरह की निशानियां जाहिर होती हैं, तो अगेन पाकिस्तान विल बी इन ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज पाकिस्तान इज आल्सो होल्डर ऑफ अराउंड $100 बिलियन लोन ऑफ डिफरेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें IMF है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें पेरिस क्लब है, अगेन जिसमें बायलैटरल इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या जिस बायलैटरल वेस्टर्न पार्टनर है जिसका ये डॉलर की सूरत में डेट रखता है या उनकी डॉलर की सूरत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। सो
या उनसे वाइटल इंपोर्ट्स करता है डॉलर की सूरत में। सो अगर पाकिस्तान दूसरे कैंप पे जाता है तो ये एंटागोनाइज होंगे, और इस तरह से जो मल्टीलैटरल लोन है वो पाकिस्तान का, या जो मल्टीलैटरल हेल्प है जो कि पाकिस्तान को इन नियर फ्यूचर इनफैक्ट मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस में चाहिए होगी टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ इंसॉल्वेंसी और एनी फॉर्म ऑफ बैंक्रप्सी, तो पाकिस्तान को या डिफॉल्ट स्टेज से बचने के लिए उनकी हेल्प चाहिए होगी, जो कि आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या इस तरह के आईएफआईज हैं उनकी। सो उसके लिए पाकिस्तान को इनमें से किसी को भी, जो कि वेस्टर्न बैंक्स हैं या वेस्टर्न लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको नाराज करना ऑप्शन नहीं है। सो उनके साथ भी काम करना ज़रूरी है, और अपने आप को इफेक्टिवली डी डॉलराइज करना भी ज़रूरी है, ताकि मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर सके और इस वॉलेटिलिटी से बचा सके। सो ये एक ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। अब हम देखते हैं कि इस ऑप्शन के अलावा पाकिस्तानी इकानमी को डॉलर बेस्ड डिपेंडेंसी या डॉलर बेस्ड एक सिंड्रोम है जो बन चुका है, उससे निकालना कैसे है। वो अगेन जो सस्टेनेबल पाथ है वो इसी सूरत में है कि वो हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं, जिसमें लग्जरियस इंपोर्ट्स हैं, जिसमें वो इंपोर्ट्स हैं जिनको इजीली पाकिस्तान में सब्सिट्यूट किया जा सकता है, यानी इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, उसको अडॉप्ट नहीं करते। देन हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स हैं उनमें वैल्यू एड करके प्लस उनमें सरप्लस जनरेट करके उन एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाते। अगेन हम अपनी जो एक्सपोर्ट बेस जो ऑलरेडी नैरो है, एंड अगेन सर्कुलेटिंग अराउंड टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट्स, उनको हम डाइवर्सिफाई या ब्रॉड बेस नहीं करते। ये, और इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशेंसी की तरफ नहीं लेके जाते, जो कि बेसिकली हमारी डिफरेंट फॉर्म्स में है, जिसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, सरप्लस एक्सपोर्ट जनरेशन है, एक्सपोर्ट ब्रॉड बेसिंग है, या उसमें हमारे पास वैल्यू एडिशन, या फिर हमारे उसमें इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जब हम इन सब डोमेन्स को ऑल टुगेदर और इन हॉलिस्टिकली कवर करके अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, तब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम डी डॉलराइज कर सकें, या अपने आप को इफेक्टिवली हम इस डॉलर बेस इकोनॉमी के चुंगल से आज़ाद करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी या एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की सूरत में डेवलप कर सकें। सो ये थी हमारी डिस्कशन, काफ़ी एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव डिस्कशन है। उम्मीद है कि आप इसको इन्फॉर्मेटिव पाएंगे और इसमें अपनी इनपुट ऐड करके हमें इम्प्रूव करने का मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच।